वेलकम टू दी कोड कैफ़े। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे एक पाइथन स्क्रिप्ट की मदद से किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस बेसिकली हम इसमें जो लाइब्रेरी यूज़ करने लगे हैं वो है गूगल ट्रांस। एक पाइथन लाइब्रेरी है जो गूगल एपीआई को इम्प्लीमेंट करती है और हमें डिफरेंट टूल्स एंड मेथड्स प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम लोग किसी टेक्स्ट की लैंग्वेज को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको हम आगे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग गूगल ट्रांस को कॉल करेंगे फ्रॉम गूगल ट्रांस ट्रांसलेटर। स्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें इस लाइब्रेरी को अपने एडिटर की लाइब्रेरीज में ऐड करवाना पड़ेगा। तो मैं अपने अकाउंटा के प्रोडक्ट में जाऊंगा, वहाँ पे मैं ये कमांड यूज़ करूँगा। मेक श्योर कि आप लोग यही वाली कमांड एग्जैक्टली यूज़ करें, यही वर्जन आप लोग यूज़ करें, क्योंकि इससे जो पिछले वर्जन है उनमें कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इंस्टा आपका लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल और ऐड हो जाएगी। आप हम स्क्रिप्टिंग शुरू करते हैं। मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है, मैं इसकी लैंग्वेज को चेक करना चाहता हूँ, डिटेक्ट करना चाहता हूँ कि ये लैंग्वेज कौन सी है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ट्रांसलेटर, और उसमें मैं अपना ये ट्रांसलेटर पास कर दूँगा। अब इसके बाद हम एक और वेरिएबल रिजल्ट के नाम से बनाते हैं, उसमें ट्रांसलेटर को कॉल करते हैं और डॉट इस हम इसका एक मेथड यूज़ करेंगे डिटेक्ट का, जो बेसिकली हमें ये लैंग्वेज डिटेक्ट करके देगा। मैं अपना वो स्ट्रिंग का वेरिएबल पास कर देता हूँ और अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। रिजल्ट हमारे पास रिजल्ट आ के डिटेक्टेड लैंग इज इक्वल टू एच यू। ये हंगेरियन लैंग्वेज का गूगल लैंग्वेज कोड है। अगर आपको किसी लैंग्वेज का कोड नहीं पता तो आप सिंपली इसको चेक कर सकते हैं। आप इंपोर्ट गूगल ट्रांस की लाइब्रेरी यूज़ करके इसको चेक कर सकते हैं। आपको करना है बस प्रिंट में गूगल ट्रांस डॉट लैंग्वेजेस लिखेंगे तो आपके पास तमाम लैंग्वेजेस उनके कोड आ जाएंगे। अगर आप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा ये कंजस्टेड है, तो आप गूगल का एक वेब पेज है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। वहाँ से भी आप इजीली अच्छी फॉर्म में किसी भी लैंग्वेज का कोड आप देख सकते हैं। अब हम अपनी स्क्रिप्ट की तरफ वापस चलते हैं और ट्रांसलेशन करवाते हैं। तो ये मैं सब ख़त्म कर देता हूँ। मेरे पास एक रशियन वर्ड है, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा और फिर उर्दू में ट्रांसलेट करवाऊँगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर और उसको अपना ट्रांसलेटर पास कर देते हैं। उसके बाद हम एक रिज़ल्ट के नाम से वेरिएबल बना लेंगे, उसके अंदर हम अपना जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट होगा वो सेव करा देंगे। ट्रांसलेटर डॉट ट्रांसलेट्स। अब यहाँ पे मैं बेसिकली पहले तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन नहीं दूंगा। जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर आप इसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं देंगे तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे आपने रिजल्ट डॉट टेक्स्ट यूज़ करना होगा, तभी आपका जो है वो टेक्स्ट शो होगा। यहाँ पे ये देखें, ये क्वेश्चन वर्ड है, अब इसको इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया वेलकम। अब मैं यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन एक दे दूँ और डेस्टिनेशन में मैं अपनी लैंग्वेज रख देता हूँ उर्दू को, UR जिसका कोड है, तो आप ये देख सकते हैं कि खुश आमदीद इसने शो करवा दी है। अब हम यहाँ पर एक फ़ाइल को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। मेरे पास एक फ़ाइल है, इसका डेटा मुझे ट्रांसलेट करवाना है। तो मैं इस फाइल को पहले ओपन करूँगा। यहाँ से मैं फ़ाइल को रीड करवा के फ़ाइल के एक वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ ओपन। यहाँ पे मैं पाथ दे दूँगा। इसके बाद इसका जो मोड हमने वो रीड रखना है, क्योंकि हम फाइल को रीड कर रहे हैं, और हमने इसको एक डाटा वेरिएबल में सेव करवा देना है, फाइल डॉट रीड। ठीक है, हमने फाइल रीड कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना स्ट्रिंग की जगह हम अपनी फ़ाइल दे देते हैं डाटा। तो ये देख सकते हैं इसने पूरा जो डेटा उसके अंदर पूरा उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। अब हम इसको एक और फाइल में सेव करवा देंगे। मैं सेम पाथ यहाँ पे लेता हूँ डेस्कटॉप का, और यहाँ पे मैं ऐसे
translated डॉट txt। इसका मैं मोड दे दूँगा w। यहाँ पे कुछ गलती होगी यहाँ से। इसका मैं मोड दूंगा w क्योंकि हम इसमें राइट कर रहे हैं। और इसके बाद एक और आर्गुमेंट हमने पास करना है इनकोडिंग का। इनकोडिंग बेसिकली हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे कई करेक्टर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है। तो लाइन ब्रेक एक करेक्टर आ जाता है, वो इसको जब हम अपनी फाइल को राइट कर रहे होते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसको इनकोड नहीं कर पाता। तो अगर आप इसको नहीं यूज़ करेंगे तो ये हमें एक एरर जनरेट करवा देगा कि आपका जो है करेक्टर है वो उसको इनकोड नहीं कर पाया। तो हम UTF यहाँ पे पास कर देंगे, हम इसको इनकोड कर देंगे साथ ही। ठीक हो गया। अब एज एफ में इसको कर देता हूँ एफ डॉट राइट, और इसमें अपना में जो रिज़ल्ट है डॉट टेक्स्ट में वो पास कर दूंगा। अब इसको रन करते हैं। इसमें ओपन यहाँ पे हमने गलती की है। हाँ, अब हमारा होप्स तो चलना चाहिए। यहाँ पे फाइल आ गई है और आप देखें इसने मुकम्मल उसी तरह डेटा जिस ऑर्डर में था उसको ट्रांसलेट कर दिया है मुकम्मल तौर पे। तो इस तरह हम अपनी पाइथन स्क्रिप्ट की मदद से अपना कोई भी टेक्स्ट है किसी लैंग्वेज में है उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।